वाह, एम्बुलेंस की भी अच्छी सुविधा। जय भोले की। देख भाई, अमरनाथ यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। क्या आपने इस साल अमरनाथ की यात्रा की? श्री अमरनाथ यात्रा सुनने में जितना आसान लगता है उससे कई ज़्यादा कठिन है। खड़ी चढ़ाई, दुर्गम रास्तों को पार करके हम बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचते हैं। आखिरकार मैं श्री अमरनाथ गुफा के पास पहुंच ही गया। बाबा अमरनाथ की कृपा सब भोले ने पार लगाया है। इतने कठिन चढ़ाई के बाद गुफा का दर्शन हुआ। वो रही है गुफा। आप भी दूसरा गुफा का दर्शन करिए, बोलिए मन में जय बाबा अमरनाथ की जय हो, जय श्री अमरनाथ। जय बाबा बर्फानी, प्यासे को जल और थके को बल, बिना बाबा की मर्जी के आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। बाबा बर्फानी तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। पहला पहलगाम होते हुए, फिर पिस्सू टॉप, उसके बाद नागाकोटी, शेषनाग, वावबाल, महागुनी स्टॉप, पंचतरनी होते हुए गुफा तक पहुंचते हैं। दूसरा रास्ता है बालटाल का, जो शॉर्ट है लेकिन खतरनाक है। मैंने अपनी यात्रा पहलगाम के मार्ग से की। पहलगाम के रूट से यह यात्रा लगभग 35 से 40 किलोमीटर पैदल चलकर हम गुफा तक पहुंचते हैं। यात्रा को करने के लिए आपके पास RFID कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने इस कार्ड को लेने के लिए कितनी मेहनत की उसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। सुबह 3 बजे उठकर टोकन की लाइन में जैसे ही लगे वैसे ही बहुत तेज़ बरसात होने लगी। फिर भी हमने हार नहीं मानी। ये है टोकन का लाइन। सुबह 3 बजे से लगे यहाँ पहुँचेंगे। टोकन मिलने कुछ इस तरह का टोकन हमें मिला था। इस टोकन पर पंजीकरण तिथि यानी कि रजिस्ट्रेशन का डेट था 13। उसके बाद भी हम जाकर रजिस्ट्रेशन वाले लाइन में लग गए, और ये रही लाइन। बहुत भीड़ थी। सुबह 8 बजे लगे थे। इतनी कड़ी धूप है, इस कड़ी धूप में रजिस्ट्रेशन के लाइन में बैठे हैं। टोकन मिला है 13 तारीख का, अब मिलता है कि नहीं ये देखना है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे से बैठे हैं। मुश्किल से 10 कदम चले होंगे। भीड़ काफ़ी है, लेकिन जाना तो है। बाबा नगरिया दूर है, जाना ज़रूर है। जय भोले की। RFID कार्ड बनवाने के बाद हमने वहाँ से ऑटो लिया और सीधा भगवती नगर बेस कैंप चले आए। ये था भगवती नगर बेस कैंप का कुछ नज़ारा। पहले से बहुत सारे यात्री यहाँ मौजूद थे। यहीं से बस मिलती है। हमने बस का टोकन कटाया और अगली सुबह 3 बजे बस के लिए तैयार हो गए। बस पर बैठने से पहले भंडारे में खाना खाया। इस भंडारे का खाने का स्वाद तो बहुत अद्भुत था। भोजन ग्रहण करें, बाकी सभी सेवाओं का लाभ लें। कृपया जो श्रद्धालु भोजन बस पर बैठकर सुबह सुबह हम जत्थे के साथ पहलगाम बेस कैंप की ओर निकल गए। रास्ते में जगह जगह हमारे देश के सिपाही फौजी खड़े थे। हमारे देश के फौजियों के लिए भी सलाम। जय।
रास्ते के किनारे में बख्तरबंद गाड़ियाँ भी खड़ी थी। सभी तरफ चाक चौबंद पहरा। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पहुँचने में हमें लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगा। और जब हम वहाँ पहुँचे तो पूरा पहाड़ बादलों से घिरा हुआ था और पानी बहुत तेज़ हो रहा था। उस तेज़ बरसात के कारण नदियाँ भी उफान पर थीं। यहाँ पर हम रात को रुके, कैंप लिया और भंडारे में खाना खाया। यह है विशाल भंडारा। चारों तरफ भंडारे लगे हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक। और ये मौसम सुहाना, बादल लग रहा पहाड़ को चीर के निकल रहा। यात्री कृपया करके ध्यान दे, मेन गेट जो है वो 9:30 बजे बंद होने जा रहा है। किसी को जो बाहर से अंदर आना है तो कृपया करके 9:30 तो कृपया करके अपना ATM कार्ड ले जाए। बाबा अमरनाथ की यात्रा में हर जगह आपको भंडारे मिलेंगे। हर बेस कैंप पर भंडारे मिलेंगे जहाँ पर आप खा सकते हैं। आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और रहने का खर्च होगा, खाने का नहीं होगा। अगली सुबह 4 बजे का ये नज़ारा देखकर तो खुद की आंखों पर भरोसा नहीं है। ऐसा सूर्योदय हर रोज़ हो। वहाँ चोटी पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और हम यहाँ का। ये है नुनवान कैंप। और वो देखिए, वो वाह क्या बात। सुबह सुबह नुनवान बेस कैंप से हमने गाड़ी पकड़ी जिसका किराया फिक्स था 240 रुपये। और चंदन जय बाबा बर्फानी। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, चंदनवाड़ी बेस कैंप। और इसका व्यू चंदनवाड़ी बेस कैंप पर हमने अपना बैग स्कैन किया और अंदर एंटर हो गए। जय बाबा। चढ़ेंगे तो यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। यहाँ पर आपका बैग स्कैन होगा। बैग स्कैन होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, ये चला जाएगा। ये शायद घोड़े वाले का रास्ता है। जब हम चंदनवाड़ी से ऊपर उठते हैं तो 500-600 मीटर के बाद जहाँ से घोड़े का रास्ता अलग और पैदल यात्रियों का रास्ता अलग हो जाता है। वहाँ से एक खड़ी चढ़ाई है। अभी इस खड़ी चढ़ाई को धीरे धीरे पार करना है। आप सो जाएंगे पतले। जो यात्री थक गए हैं या तो बैठ गए हैं या खड़े हो गए हैं, यहाँ से आप ये व्यू देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हम जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम पहुँचने वाले हैं पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप का रास्ता बहुत खड़ाई वाला है। पिस्सू टॉप की एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये आपको दिख रहा होगा ऐसे। अभी पिस्सू टॉप 2 किलोमीटर बचा है। धीरे धीरे चलते जाना है बाबा के नज़दीक। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। जय बाबा भोलेनाथ। पिस्सू टॉप की खड़ी चढ़ाई के बाद जो ढलान आया, इस ढलान को देखते ही ऐसा लगा अमृत मिल गया। एकदम थका हुआ शरीर में फिर से जोश आ गया है। हमें वो उधर दूर दिखाई आपको दे रहा होगा, वहाँ जाना है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, नाथों में नाथ, अरे भोलेनाथ, थोड़ा और एक बार रे, अरे भोलेनाथ, नाथों में नाथ, बाबा नाथ, भोलेनाथ। साथ चलेंगे आगे बैठ। वहाँ है पिस्सू टॉप, वो उतना दूर वहाँ पर। अभी वहाँ जाना है, वो है पहला स्टॉप। और नीचे वो नीचे देखे होंगे, वो घोड़ा उड़ा जा रहा है, वो घोड़े का रास्ता अलग है। ये दोनों जा करके पिस्सू टॉप में साथ में मिल जाते हैं। अभी पिस्सू टॉप में हमें जाना है और यात्री इधर नीचे से आ रहे हैं। नीचे से आ करके और वहाँ पे एक झरना दूर में देखिए, मत बोल चल। एक झरना जय भोले की। अभी हम जहाँ पर हैं वो ये, और इतना थक गए हैं कि आवाज़ भी नहीं निकल रहा। एक झरना वहाँ दिखाएं, दो झरना, एक झरना यहाँ है सीधा में। ये देखो झरना, जय भोले की। अभी हम पिस्सू टॉप के लंगर से निकल गए, अब जोजीबल की तरफ जाएंगे। जोजीबल में थोड़ा ढलान है, उसके बाद थोड़ी चढ़ाई है, तो अभी ढलान वाले रास्ते पे चल रहे हैं। मज़ा ये हुआ थोड़ा सा राहत वाला काम, नहीं तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब धीरे 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 पहुंच जाएंगे। डी डाड़ा डिडिंग डिडिंग डी डाड़ा डिंग डाड़ा डिडिंग 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 डिंग। एक ये झरना है, उतना ऊपर से आ रहा, और दूसरा ये। और हमें जाना है उधर, वो जो बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ दिख रही, उधर जाना है। चलिए चलते हैं। ऐसी वादी हो भोले, भोलेनाथ का दर्शन ऐसा नहीं होता भाई। भोलेनाथ का दर्शन ऐसा नहीं होता। पहले इतना खड़ा चढ़ाई, अब वहाँ है पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप से अभी यहाँ है। मम्मी थोड़ी सी आगे भेजो फिर चलो। और ये देखिए, ये बर्फ के पहाड़। लकड़ी तो मदद कर। मेरा वाला बैग हम कंबोज में डाल रहे हैं। वहाँ झरना लंबी यो ले ले। ऐसा रास्ता हो बाबा भोलेनाथ की नगरी, अमरनाथ की गुफा का ये सुंदर रास्ता। वहाँ पे बर्फ़ की चोटी दिख रही है, उसके ठीक नीचे ये झरना बह रहा, और ये इस तरह की घाटी। ये है अपनी घाटी। सभी यात्री थोड़ा थक गए हैं तो विश्राम कर रहे हैं। ऐसा व्यू तो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। टीवी, मूवीज़, ये सब में जब दिखता था तो ऐसा लगता था कि झूठ है। सामने झरना बह रहा, ऊपर बर्फ़ का पहाड़ है, ग्लेशियर से पानी पिघल के आ रहा। कभी कभी तो ऐसा लगने लगा था कि सपनों की दुनिया में चल रहे हैं। ये एक पूरा सपना ही है।
ये ऐसे ऐसे दृश्य इस रास्ते में देखने को मिल रहे हैं कि खुद पर भरोसा नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अपना देश इतना सुंदर है, ये देखिए इतनी ऊंची चोटी, ऐसा लग रहा कि स्वर्ग में है। स्वर्ग कहीं है तो यहीं है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद हम शेषनाग झील पहुँचे। शेषनाग में ही हमने कैंप लिया और रात भर वहीं आराम किया। यह है शेषनाग झील। इतना सुंदर नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा, साक्षात स्वर्ग है। आपको आना चाहिए एक बार अमरनाथ यात्रा पर, सभी को आना चाहिए। जीवन में वंस इन अ वाइल है ये, जीवन में एक बार ये सफ़र ज़रूर करना चाहिए। शेषनाग झील पर ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है, समय स्थिर हो गया है। हम अगली सुबह शेषनाग झील से आगे बढ़े और ऐसा अद्भुत, रहस्यमयी और सुंदर दृश्य। बैठ जाइए थोड़ा देर, 15 मिनट चलिए, 5 मिनट बैठिए। इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि यात्री बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। सभी का चेहरा लगभग उतर गया था और ऑक्सीजन की भी कमी थी। बहुत से लोग थककर घोड़े पर भी बैठ गए थे, पैरों में सूजन हो गया था। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि फिल्म की शूटिंग चल रही, कोई सेट है, सत्य नहीं। यह है गणेश टॉप, 14,000 फीट, सबसे ऊंचा जगह जहां ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। जब से हम यात्रा प्रारंभ करते हैं चंदनवाड़ी से गणेश टॉप तक, मुश्किल से कहीं 200-300 मीटर का गैप होगा जहां सामान्य रास्ता होगा, नहीं तो सिर्फ खड़ी चढ़ाई है। लगभग 16 से 17 किलोमीटर से ज़्यादा, 20 से 22 किलोमीटर तक आपको सिर्फ खड़ी चढ़ाई ही चढ़नी है। इसीलिए गणेश सोच समझ कर आइएगा। अमरनाथ यात्रा इतनी भी आसान नहीं जितना आप समझते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स आते हैं और झूठ बोलकर चले जाते हैं। अब हम लोग गणेश टॉप से उतर रहे हैं। ये देखिए गणेश टॉप की चढ़ाई खड़ी थी, धीरे 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 आराम से चढ़ गए। अब हम लोग चढ़ रहे हैं। अब यहाँ से सिर्फ ढलान है, धीरे 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 अब उतरते जाना है। चलिए, ओम नमः शिवाय। MG टॉप यानी गणेश टॉप तक खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद ही आपको अमरनाथ यात्रा में सामान्य रास्ता देखने को मिलेगा। उसके बाद से चढ़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। फिर पंचतरनी के बाद आपको खड़ी चढ़ान मिलेगी, उसके बाद फिर गुफा। तो हम लोग पंचतरनी पहुंचने वाले हैं। पंचतरनी लगभग पहुंच गए हैं। सामने टेंट दिख रहा है, वो दिख सामने रहा, लेकिन है 3 किलोमीटर दूर। ये है साक्षात स्वर्ग। पंचतरनी में हम लोग पहुंच गए हैं।
ये है पंचतरनी, चारों तरफ खुला मैदान और बीच में मैं जा रहा हूँ। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। पैर हाथों में दर्द है लेकिन कोई बात नहीं, चलेंगे। पंचतरनी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर 5 धाराएं आकर मिलती है, 5 पहाड़ों से पानी आकर यहाँ पर मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं पंचतरनी। बस पहुँचने वाले हैं बेस कैंप, थोड़ी देर और। चलिए ठीक है। बालटल का रास्ता उधर वाला और ये पहलगाम का रास्ता, दोनों आकर वहाँ जाके मिल जाते हैं। जय बाबा बर्फानी, वो है दूर में। जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा भोलेनाथ। वो है गुफा। आखिरकार मैं श्री अमरनाथ गुफा के पास पहुंच ही गया। बाबा अमरनाथ की कृपा, सब भोले ने पार लगाया है। इतने कठिन चढ़ाई के बाद गुफा का दर्शन हुआ। वो रही है गुफा। आप भी दूसरा गुफा का दर्शन करिए, बोलिए मन में जय बाबा अमरनाथ की जय हो। जय श्री अमरनाथ। बाबा अमरनाथ सभी की मनोकामनाओं को पूरी करे, दुख हरे कष्ट हरे। जय बाबा बर्फानी। होली के अब सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है। मैं जब घर से निकला था तो 2200 किलोमीटर का सफ़र था और वो रहे अपने बाबा बर्फानी। आपको दिख रहा, इतनी धूप है कि मुझे गुफा उतनी न तेज। वीडियो में शायद उम्मीद करते हैं आपने दर्शन किया होगा। बाबा बर्फानी की जय हो। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। पैर 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 तो डाल लो अंदर। ये ग्लेशियर से निकलता पानी एकदम ठंडा। इन दोनों से मेरी दोस्ती यात्रा के दौरान हुई और दोनों ने मुझे बहुत मदद किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जंगली चूहा भी देखने को मुझे मिल गया, बड़ा सा, देखिए। ये है बाबा नाथ की गुफा। सही रहेगा तो 11। अब हम बाबा श्री अमरनाथ के दर्शन करके प्रस्थान कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। बाबा के दर्शन करके हम बालटाल के रास्ते से वापस आए, लेकिन वो रास्ता बहुत ही टफ, बहुत ही ढलान, खड़ी ढलान और घोड़ों के वजह से बहुत
धूल और डस्ट उड़ रहा था। पैर की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, फूल कर गुब्बारा हो गया था। बाबा अमरनाथ की यात्रा मेरी पूर्ण होती है, इसके लिए मैं भोलेनाथ का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भोलेनाथ के आशीर्वाद, उनकी हिम्मत ने मुझे सहारा दिया, हौसला दिया। इस यात्रा ने मुझे पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया है। ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ यात्रा नहीं थी, पूरे जीवन की रूपरेखा दिशा को बदलने वाली यात्रा थी। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अपने कदम को घर से बाहर निकालो। ओम नमः शिवाय।